बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसका पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 3 नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। कोई लेक्चर नहीं, ठीक है? कोई अल्काइन की बात नहीं होगी। पार्ट 1 हो गया अल्केन, पार्ट 2 हो गया अल्कीन। टेस्ट अभी होगा, टेस्ट अभी मैं दे रहा हूँ और अभी उसका सलूशन भी आपको बताऊँगा। वीडियो को रोक के ज़रा आप ये टेस्ट पहले ले लें, अपने आप को चेक करें पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। वरना फ़ायदा थोड़ी ना है, वरना बस ऐसी वीडियो बनाता रहूँ पता चल रहा है पिछला सब भूल रहे हैं। नहीं, जब तक आपकी पिछले पे ग्रिप नहीं होगी आगे बढ़ने का फ़ायदा थोड़ी है कोई। ठीक है, शुरू करते हैं। कहाँ गया भाई टेस्ट? हाँ, ये आ गया। पहले कॉमन सिस्टम के आपको बता दूं। कॉमन दो हिस्सों में डिवाइड है ये। पहले कॉमन सिस्टम के नेम आप देख लें, ठीक है? मिक्स करके दूंगा, इसको हम कर देते हैं ए, फिर बी की तरफ जाएंगे। कॉमन सिस्टम, ठीक है भाई? नाम बता रहा हूँ मैं, ज़रा मुझे बताइएगा। नंबर 1 एन ब्यूटेन। स्ट्रक्चर बनाएं, जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ बनाएं। एन ब्यूटेन, आइजो ब्यूटेन, उसके बाद नियो पेंटेन, ठीक है भाई? आगे फिर आपके पास नंबर 4 पे। अच्छा, नंबरिंग का ध्यान में रखना है, क्योंकि नंबरिंग के हिसाब से ही आपको पता चलेगा भाई कौन सा जवाब है। 1 2 3 4। उसके बाद इथाइलिन है, उसके बाद प्रोपाइलीन है, उसके बाद डाई इथाइलीन है, इथाइलीन है। अच्छा, उसके बाद मिथाइल इथाइलीन है, मिथाइल इथाइलीन है, ठीक है भाई? ये हो गए आपके पास कौन से कॉमन नेम। ये मिक्स हैं इसके अंदर, अल्केन वाले भी अल्कीन वाले भी। अब IUPAC दूसरे हिस्से में, IUPAC, ठीक है? इसके आप सिस्टम को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाना है। नंबर 1 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। नंबर 2 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। नंबर 3 क्या हुआ? नहीं आ रहे? कहाँ से आएंगे? पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया? नहीं देखा ना भाई? जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए। इसी वीडियो के लास्ट में जो है ना, वो आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें और जो है प्लेलिस्ट में चले जाएं। पार्ट 2 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 देखें, नोट करें, लेक्चर बनाएं, उसमें जो उसके बाद अपने आप को चेक करें। यहाँ पर आके प्रॉब्लम तो होगी ना। और यही टेस्ट का सिस्टम मैं करता रहूँगा इसी तरह। हर आने वाली वीडियो में पहले पिछली वीडियोस का टेस्ट होगा, ठीक है? ताकि पता तो लगे आपके जहन में कितना चल रहा है। 2-2,3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन,
नंबर 5 साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। उसके बाद 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 3 मिथाइल 1 डैश ब्यूटीन, 3 मिथाइल 1 डैश ब्यूटीन। 8वें नंबर पे 2,5 डैश डाई मिथाइल डैश 3 डैश हेक्सीन, ठीक है। और उसके बाद नंबर 9 पे है, इसका बहुत ही बड़ा नाम है मेरा ख्याल, न्यू लाइन पे ले लूँ मैं इसको। नंबर 9 पर है 2,4 डाई मिथाइल डैश 1,4 डैश पेंटाडाईन, ठीक है भाई। दिमाग के फ्यूज़ उड़ गए, वीडियो को यहीं रोकें, ठीक है, और ज़रा शुरू हो जाएं इसको सॉल्व करना, ठीक है। मैं भी वेट कर रहा हूँ, मैं तो वेट कर नहीं सकता, आप तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, मैं रुक के क्या करूँगा। चलें, मैं 3 तक गिनती गिनता हूँ, उसके बाद मैं इनके सॉल्यूशंस दूंगा नंबरिंग के हिसाब से। बिल्कुल, ये देखें, ये हेडिंग दूंगा और 1 2 3 4 5 करके पहले कॉमन सिस्टम के आ जाएंगे सोल्यूशन, फिर जो है BIUPAC की हेडिंग दूंगा, नंबरिंग के हिसाब से इनके जवाब लिख दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा आपकी प्रोग्रेस क्या है। 1 2 3, चलो शुरू करते हैं। और कमेंट में मुझे बता भी दीजिएगा कि सर हमारा इतना सही हो गया, 1 आउट ऑफ इतना सही हो गया। कॉमन सिस्टम के पहले देख लेते हैं, ठीक है। नंबरिंग याद है, नंबरिंग याद है, ठीक है भाई। अगर नंबरिंग याद है तो नंबर 1 पे मैंने बताया था N ब्यूटेन, ये देखें CH3। अब ये कैसे हो रहा है, इस कैसे का जवाब तो आपको वीडियो में मिलेगा भाई, यहाँ तो नहीं दे सकता मैं तो आपको सिर्फ जवाबात लिख सकता हूँ, चेक कर लें। कॉमन सिस्टम में दूसरा था आइसोब्यूटेन, CH3, ठीक है भाई, और CH, ये CH3 सही हो गया, ये हो गया हमारे पास आइसोब्यूटेन। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 पे था हमारे पास नियोपेंटेन, ये भी हो गया हमारे पास CH3, बीच वाला क्या होगा, सिर्फ C ही होगा, ठीक है। नंबर 4 पे था हमारे पास इथाइलिन था CH2। नंबर 5 पे था हमारे पास प्रोपाइलिन, ये था C डबल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास नंबर 6 पे था, डाई इथाइल इथाइलिन, ये था C2H5 डैश CH डबल बॉन्ड, फिर CH सिंगल बॉन्ड, फिर C2H5, चेक कर लें, 5वां भी हो गया। अच्छा, 7वें पे चलते हैं अभी। ये है हमारे पास मिथाइल इथाइलिन, यही है मिथाइल इथाइलिन, ये हो जाएगा CH3 डैश CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है भाई। ये कॉमन वाले सारे जवाबात आ गए, चेक कर लें आप कितने पानी में आप, ठीक है। अब चलते हैं IUPAC की तरफ, फिर चलेंगे हम अपने अल्काइन वाले सिस्टम की तरफ।
अब मैं यही करूँगा कि आगे बढ़ने से पहले जो है ना एक टेस्ट सिस्टम जो है वो लाजमी रखूँगा। IUPAC नंबरिंग के हिसाब से, IUPAC नंबरिंग के हिसाब से। अच्छा, कहाँ गया उसका टेस्ट? ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना है आपने। नंबर 1 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, स्ट्रक्चर बनाइए भाई इसका। नंबर 2 3 डैश इथाइल डैश 2 डैश मिथाइल हेक्सेन, ठीक है भाई। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाइए, 2,3,5 डैश ट्राई मिथाइल हेक्सेन। उसके बाद नंबर 4 पे है साइक्लोब्यूटेन। नंबर 5 पर है साइक्लोहेक्सेन। नंबर 6 पे है साइक्लोपेंटेन। ठीक है भाई, 6 हो गए। नंबर 7 सुन लीजिए, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। नंबर 8 पे है 2,5 डाई मिथाइल, 2,5 डाई मिथाइल डैश 3 हेक्सीन, ठीक है। नंबर 9 पर है 2, ये सबसे मुश्किल ये, 2,4 डैश डाई मिथाइल 2,4 डैश डाई मिथाइल डैश 1,4 डैश पेंटा डाई इन, ठीक है भाई। 2,4 डाई मिथाइल 1,4 पेंटा डाई इन। ठीक है भाई, सवालात मिल गए सारे। वीडियो यहीं रोकें, सॉल्व करें, ठीक है। कितने हैं? 9। नंबरिंग याद रखनी है, फिर मैं इनके अभी जवाब लिखता हूँ गिनती करके। आप तो रोक सकते हैं, मैं तो नहीं रोक सकता। 1 2 3, ठीक है। अब इनके जवाब लिख रहा हूँ, चेक कर लें अपनी। आई होप आप लोगों ने वीडियो रोक के ईमानदारी से इनको सॉल्व किया है, और अब जो है आप इनकी चेकिंग करना चाहते हैं कि ये 9 के 9 आया, हमने सही बनाया या नहीं बनाया। अभी बता देते हैं आपको। पहला वाला था भाई 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और तीसरे पे ये CH3 है। उसके बाद फिर जो है ये दूसरे पे भी CH3 है। ये इसकी नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 CH3, और यहाँ पर CH3, और ये CH डैश, ये CH2 डैश। दोबारा चेक कर लूँ, 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है। CH3 CH CH2 CH3 CH3 CH3, ठीक है भाई। पहला हो गया, ये है 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2 पे 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है भाई। नीचे आ जाइए, CH3 मिथाइल ग्रुप यहाँ आ गया, तीसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप यहाँ आ गया, ठीक है। शुरू में तो ये पहला दरवाज़ा है और ये आखिरी दरवाज़ा है। अब बीच में क्या है, CH2 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 और CH, ठीक है भाई। दूसरे का भी जवाब आ गया आपके पास, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। अब तीसरे के जवाब की तरफ चलते हैं। तीसरे का जवाब, तीसरा था हमारे पास 2,3,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही हो गया ये। उसके बाद यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है CH3, और उसके बाद फिर तीसरे पे भी एक मिथाइल ग्रुप है CH3, और उसके बाद पांचवे पे भी मिथाइल ग्रुप है CH3। मिस्टेक हो गई शायद, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये आगे लग गया ना, CH3 नंबरिंग नहीं की ना अभी तक मैंने, तो इसको नंबरिंग कर लेते हैं 1 2। इसकी नंबरिंग जो है अच्छा यहाँ से होगी, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 CH3, ठीक है भाई। ये इसकी नंबरिंग हो गई। और ये हो गया हमारे पास CH3 CH CH CH2 CH और ये CH3, ठीक है। पहले CH3 नंबर 2 पे, फिर CH है, फिर CH है, फिर CH2 है, फिर CH है, फिर CH3 है, ठीक है भाई। ये तीसरा भी हो गया। नंबर 4 वाले को देख लीजिए आप। नंबर 4 पे था क्या हमारे पास, साइक्लोब्यूटेन। ये तो बहुत ही आसान है, साइक्लोब्यूटेन। ये ब्यूटेन हो गया और साइकिल भी बन गया, ये लें, ठीक है भाई। पांचवा देखें, पांचवा है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 हैं, हेक्सा मतलब 6, 4 तो ये बना लें और एक ऊपर ले आएँ, एक नीचे ले आएँ, ये 6 हो गए पूरे के पूरे। सब में जो है वो विनाइल ग्रुप आ जाएगा, इसको विनाइल कहते हैं कॉमन सिस्टम में। CH2 वो डबल बॉन्ड वाला होता है, वो भी बताऊंगा आगे, डबल बॉन्ड वाला आएगा। पांचवा भी हो गया भाई। अब उसके बाद है हमारे पास छठे नंबर पर साइक्लोपेंटेन, यही बना दूं, साइक्लोपेंटेन। 5 है, मतलब 1 2 3 4, एक तो ये हो गया, पांचवा ये हो गया, 1 2, ठीक है, 5 हो गए साइक्लोपेंटेन। ये भी CH2, 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 हो गए 6 हो गए। सातवां देखिए अब आप, नंबर 7 वाला चेक कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। नंबर 7, ये हमारे पास 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन था, ऐसी बात है, ब्यूटीन। हाँ, नाम से पता लग रहा है कि ये हमारे पास क्या है, अल्कीन फैमिली का है, ब्यूटीन। ये डबल बॉन्ड आ गया, सिंगल सिंगल, ठीक है। नंबरिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 और 4। अब हाइड्रोजन लगा देते हैं हस्बे ज़रूरत। हाइड्रोजन तो बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे खाने में वो नमक नहीं मिलाते, हस्बे ज़रूरत, आपकी ज़रूरत के मुताबिक। तो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ लगा दीजिए, जितने आपको लगता है कि हाँ 4 कार्बन के 4 बॉन्ड मुकम्मल होने चाहिए बस, ठीक है। CH2 CH CH CH3, ठीक है भाई। नंबर 8 देख लें। नंबर 8 पे था हमारे पास 2,5 डाई मिथाइल 3 हेक्सीन, ये था। तो सबसे पहले हेक्सीन मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हेक्सीन। उसके बाद फिर हमारे पास तीसरे नंबर पे बता रहा है, नंबरिंग करेंगे तो इसकी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3। ये डबल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है दूसरे पे, ये भी आ गया। अब चलते हैं CH3 CH H
उसके बाद फिर H, उसके बाद फिर H2, फिर H3। हो गया, चेक कर लें, ये आपका हो गया। पांचवे पे भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3। इस क्या नाम था इसका? 2,5 डाई मिथाइल 3 हेक्सीन। ठीक है, आखिरी वाला देख लेते हैं जो जंबो वाला है, सबसे नंबर 9 वाला। नंबर 9 वाला ये भी चेक कर लें आप, ये सबसे बड़ा था। ये होगा हमारे पास कितना है? 2,4 डाई मिथाइल 1,4 पेंटा डाईइन। पूरी दास्तान लिखी हुई यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 हैं इसमें। यहाँ पर कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। शुरू में डबल बॉन्ड है, फिर दोबारा डबल बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, ये नंबरिंग हो गई। और ये अच्छा मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है कोई? हाँ, नंबर 4 पे भी मिथाइल ग्रुप है और नंबर 2 पे भी मिथाइल ग्रुप है। ठीक है भाई, तो ये CH2 और CH नहीं, बल्कि यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ ज़रूरत नहीं है, बस एक कार्बन से काम चल जाएगा। आपकी बुक में भी एक जगह 2 जगह मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक देखी है। ठीक है, तो ज़रा चेक कर लीजिएगा। कार्बन की 4 वैलेंसी, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अच्छा ये CH2, यहाँ पर C आएगा सिर्फ, और यहाँ पर CH2। ठीक है भाई, तो ये क्विक रिवीजन हो गया। जिन बच्चों ने जो है वो अभी इसको वीडियो रोक के मेरी बात मानते हुए इसका टेस्ट कर लिया होगा, वक्त दे दिया होगा, अब उनको ऐसे समझ में आएगा ये पार्ट 3 जो हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन करने जा रहे हैं ना सेकंडों में। और जिन बच्चों ने रिवीजन नहीं किया उन्होंने बोला नहीं यार चलो, वो परेशान होंगे। पहले ही बता रहा हूँ वो परेशान होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पर हम ज़रा ये नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन, इसका कॉमन सिस्टम देख लें। अच्छा, बनने वाले सारे जो है ना वो अल्केन से ही हैं, इस बात को ज़रा याद रखिएगा। सारा इसका गेम है, सब इसका गेम। सिंगल बॉन्ड वाला है ना, डबल बॉन्ड की तरफ जाते हैं। ये जो एन है इसको हटा के आप इन कर दें, ये डबल बॉन्ड हो गया। ट्रिपल बॉन्ड वाला देखना है, इसी को हटा के आपने याइन कर देना है, YNE याइन। यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं, एक हमारे पास है इथेन, दूसरा हमारे पास है इथीन, तीसरा हमारे पास है इथाइन। क्या बदलाव आ रहा है आखिर इसके अंदर? इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। भाई एक तरह बात याद रख लें आप, एक बॉन्ड जो है ना वो 2 हाइड्रोजन एटम की मौत है। ये पक्का ज़हन नशीन कर लें आप। एक बॉन्ड का अगर इजाफा होता है तो 2 हाइड्रोजन एटम मारे गए। ये इथेन है, ये क्या है? C2H6। ये इथीन है, आपको पता है इसमें डबल बॉन्ड आ गया। इसको देख लें ज़रा, ये तो याद है ना, ईथ मतलब 2 ANE। स्ट्रक्चर बना लेंगे, पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। 2 हाइड्रोजन मारे गए, बाकी कार्बन में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, क्योंकि ईथ 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 का तो मतलब ही यही है। इधर भी कार्बन 2 हैं, इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं। आप इससे तो छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते ना। क्या कम हो रहा है फिर? ये एक बॉन्ड का इजाफा हो रहा है, 2 बॉन्ड हो गए। यहाँ पर 3 बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड का इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड का जो इजाफा हो रहा है वो 2 हाइड्रोजन मार देगा। हाइड्रोजन 2 हैं, 6 हैं, ये हाइड्रोजन 4 होगा। ये लें, इथीन का केमिकल फार्मूला बन गया। अब इथीन से इथाइन बनाने का मतलब ये कि एक बॉन्ड और लेके आएंगे, एक बॉन्ड और आएगा, 2 हाइड्रोजन और मर जाएंगे। तो यहाँ पर ये C2H2 हो जाएगा। है इजी। कार्बन की वैलेंसी ये जो 4 है ना, और ये बॉन्ड, बस यही सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नोमेनक्लेचर, ये वो सब यही है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं यहाँ पर। तो हम ये जो अल्काइन देखने जा रहे हैं, अब इससे समझ जाइए कि ये इसमें क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड कॉमन सिस्टम, इसका कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम के अंदर अब ये बात जहन में रख लें कि इसका नाम क्या है। इसको सिर्फ पकड़ लें आप, एसीटाइलिन। एसीटाइलिन, इसको पकड़ लें आप, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। ये एसीटाइलिन क्या है भाई? ये इथाइन का ही एक और नाम है। इथाइन का ही एक और नाम है। अब ईथ मतलब 2 कार्बन C2,
अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मैंने इसीलिए इससे पे नहीं जा रहा, मैं पहले इस पे जा रहा हूँ, ताकि ये आपका जो ना, ये आपका हेडक्वार्टर है, इससे आपको आगे बढ़ना है। तो इसमें जब आपने ईथ देखा तो आपने देखा 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन बन गए। फिर आपने याइन देखा, आपने बोला ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन गए। फिर आपने बोला इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, 3 बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बना लिए, 1 हाइड्रोजन और लगेगा। ये कार्बन जो है इसकी भी 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसने 3 बॉन्ड जो है इस कार्बन के साथ ये बना लिए, तो 1 हाइड्रोजन चाहिए, मसला इनका हल हो गया। इसी इथाइन को हम क्या कहते हैं, एसिटाइलिन। क्या कहते हैं, एसिटाइलिन। अब जहाँ भी ये एसिटाइलिन आए तो आपने ये कर देना है, बस ये हाइड्रोजन की टेंशन ना लें, हाइड्रोजन की सबसे लास्ट में एडजस्टमेंट किया करें। बताया ना, हाइड्रोजन का काम वैसे ही है जैसे खाने में नमक का, हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत, इसको आखिर में देखा करें, हाइड्रोजन टेंशन देता है। तो सिर्फ ये देखें, 2 कार्बन 3 बॉन्ड, इथाइन मतलब एसिटाइलिन, याद रहेगा। अब आगे चलते हैं इसके अंदर, प्रैक्टिस के बगैर तो बात नहीं बनेगी ना। अच्छा, आ जाइए, एक तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे देखिए कि इस एक की मदद से आप क्या कर सकते हैं, मिथाइल एसिटाइलिन, मिथाइल एसिटाइलिन। अब मैं बोलता हूँ स्ट्रक्चर बनाइए भैया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इधर ना देखें, इधर क्या है, आपने ये देखा एसिटाइलिन, आप समझ गए एसिटाइलिन क्या है, इथाइन। इथाइन बोले तो ईथ, याइन, 2 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये 2 कार्बन बना दें, इसको छोड़ें, अभी सिर्फ इसको पकड़ लें, एसिटाइलिन, ट्रिपल बॉन्ड, ये आ गए। हाँ, अब आगे बात करते हैं, इधर क्या है, मिथाइल। मिथाइल किससे निकला है, मीथेन से। मीथेन, मीथ मतलब 1 कार्बन, ANE मतलब सिंगल बॉन्ड। अब इसको सिंगल बॉन्ड बनाते हुए अपनी वैलेंसी पूरी करनी है 4। कौन लगेगा इसके साथ, हाइड्रोजन लगेगा भाई। ये हाइड्रोजन लग गया, ये हाइड्रोजन लग गया, ये हाइड्रोजन लग गया, ये हाइड्रोजन लग गया। इसी को हम यूँ लिख देते हैं CH4। ये आ गया मीथेन का केमिकल फार्मूला। इसमें से 1 हाइड्रोजन रिमूव करना है आपने, बस। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीथाइल। मीथाइल देखें मीथेन से बना है, ठीक है। ये क्या बन गया, मीथाइल। इसका मतलब एसिटाइलिन तो ये हो गया, अब इसके साथ मीथाइल CH3 लगेगा। कहीं भी लगा दें, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये CH3 लग गया। अब हाइड्रोजन की टेंशन देखें, अब ये जब हो गया ना, अब हाइड्रोजन को देखें, इसको देख लें, 1 कार्बन, 4 बॉन्ड बनाने, 3 बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बना लिए, 1 बॉन्ड बनाने के लिए 1 हाइड्रोजन चाहिए। हो गया मसला 4 बॉन्ड का। इसका 4 बॉन्ड बनाने, 1 बॉन्ड इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, और 3 बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, बस 4 बॉन्ड इसके बन गए। इसको ज़रूरत ही नहीं है हाइड्रोजन की। इसकी तरफ आ जाएं, इसको भी 4 बॉन्ड बनाने, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, और अब 3 बॉन्ड और बनाने, उसके लिए 3 हाइड्रोजन। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर किसका आ गया, मिथाइल एसिटाइलिन। क्लियर है। अब आगे चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ, नोट करते जाइए। ये कॉमन सिस्टम चल रहा है अभी, IUPAC के तो मामलात अलग हैं, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो ये हो गई। दूसरी एग्जाम्पल, बल्कि दो एग्जाम्पल तो हो गई ना। पहली एग्जाम्पल हमारे पास थी एसिटाइलिन वाली, हाँ ये भी तो एग्जाम्पल थी, एसिटाइलिन, ये हो गई हमारे पास एग्जाम्पल। और मिथाइल एसिटाइलिन, मिथाइल एसिटाइलिन, ठीक है। और अब तीसरे नंबर पे क्या है हमारे पास, डाई मिथाइल एसिटाइलिन, डाई मिथाइल एसिटाइलिन। अब देखिए नाम आपको खुद बताता है, अब नाम पे थोड़ा सा गौर करें। डाई मिथाइल एसिटाइलिन, एसिटाइलिन को पहले ले लें, एसिटाइलिन ये आ गया, C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। अब क्या है, डाई मिथाइल, इसका मतलब 2 मिथाइल लगे हुए हैं,
मिथाइल याद है ना, CH3। इसीलिए कह रहा हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें। सबसे पहले पार्ट 1 तो लाजमी है आपके लिए, उसमें तो बुनियादी बातें बताई हैं मैंने, समझाई हैं, ठीक है, वो तो लाजमी है। और डाई का मतलब है 2, मतलब 2 मिथाइल लगेंगे। कहाँ लगाएं भाई, कोई टेंशन ना लें, आप यूँ लगा दें। ऐसे अच्छे नहीं लग रहे, एक यूँ लगा दें, एक यूँ लगा दें। ऐसे अच्छे नहीं लग रहे, एक यूँ लगा दें, एक यूँ लगा दें। ऐसे अच्छे नहीं लग रहे तो एक यूँ लगा दें, एक यूँ लगा दें। दोनों एक साथ नहीं लगाने, बस दोनों अलग अलग कार्बन पे दोनों 2 मिथाइल लगेंगे, डाई मिथाइल। तो मैं एक यहाँ लगा देता हूँ और एक मैं यहाँ लगा देता हूँ, हो गया। अब ज़रा वैलेंसी चेक कर लें कार्बन की। इसके पास 3 बॉन्ड इसने इस हाइड्रोजन के साथ बनाया, एक कार्बन के साथ बनाया है, 4 पूरे। इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, 3 इसके साथ, एक इसके साथ। फिर इसने 4 बॉन्ड बनाए, एक इसके साथ, 3 इसके साथ। फिर इसने 4 बॉन्ड बनाए, 3 हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ। ये लीजिए मसला हल हो गया, ठीक है। अगली एग्जाम्पल नंबर 4, इथाइल मिथाइल एसीटाइलिन। इथाइल मिथाइल एसीटाइलिन। अब इसका क्या करें? अब नाम इतना बड़ा होता है ना, हम टेंशन में आ जाते हैं देख के, यार पता नहीं क्या मुसीबत आ गई। कोई मुसीबत नहीं आई भाई, बुनियादी चीज़ें जहन में रखें, सिर्फ इधर उधर ना इनको देखेंगे टेंशन होगी। नहीं नहीं, ये ले लें एसीटाइलिन, ये लें बस। अब देखें क्या है यहाँ, ये बोल रहा है इथाइल, ये बोल रहा है मिथाइल। मिथाइल समझ में आ रहा है, मिथाइल कहीं भी लगा दें, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ लगा देता हूँ CH3। अब वही बात, एक पार्ट 1 के अंदर सारी बेसिक्स कवर कराई हैं। अब ये इथाइल है, इस पर गौर करें। इथाइल किससे बना होगा? इथेन से। इथेन में ईथ मतलब 2 कार्बन, ANE मतलब सिंगल बॉन्ड। अब वैलेंसी पूरी कर लें तो इसके साथ एक बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बना लिया, 3 हाइड्रोजन चाहिए। एक बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बना लिया, मतलब 3 हाइड्रोजन चाहिए। अब इथेन से इथाइल बनाना है तो बस एक हाइड्रोजन निकाल देना है भाई। तो यहाँ पर इससे मैं, और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, C2H6, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें से अब ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसमें से C2H6, अब इसमें एक हाइड्रोजन निकालना है, बस ये निकाल देता हूँ, ये C2H5, ये क्या बन गया? इथाइल। इथाइल, वो मिथाइल, ये इथाइल। तो इसका मतलब एक साइड पे तो मिथाइल लग गया, एक साइड पे ये आ जाएगा C2H5। अब वैलेंसी चेक कर लें, कार्बन के बॉन्ड चेक कर लें, पूरे हैं। इस कार्बन के 3 बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, 4 पूरे। इसने 3 बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, इसके भी 4 पूरे। इसने एक बॉन्ड इसके साथ, 3 बॉन्ड इसके साथ, इसने भी 4 पूरे। ये तो पूरा का पूरा है ही, देखें एक, ये तो ऑलरेडी सेट हुआ है ना, ये तो इथाइल ग्रुप है। तो ये बन गया इथाइल मिथाइल एसीटाइलिन, ठीक हो गया। अगला देखें, साथ साथ प्रैक्टिस अगर करेंगे, साथ साथ वीडियो देखने के साथ साथ, वीडियो रोक रोक के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तब तो मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है, वरना फ़ायदा थोड़ी है कोई। अच्छा, ये हो गया नंबर 4 वाला भी। नंबर 5 में एक नई चीज़ है, डाई विनाइल एसीटाइलिन, डाई विनाइल एसीटाइलिन, ठीक है भाई। अब एसीटाइलिन आप इसको देखें बस, ट्रिपल बॉन्ड। डाई से तो आपको समझ में आ गया भाई, कोई 2 चीज़ें हैं, ठीक है। ये विनाइल क्या है? विनाइल अलग से बता देता हूँ। विनाइल जब भी आए तो आप समझ जाइएगा, ये एक ऐसा ग्रुप है जब 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हो। क्या कहा मैंने? विनाइल एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है। अच्छा, डबल बॉन्ड बना हुआ तो यकीनन हाइड्रोजन भी चाहिए होगा, फिर हाइड्रोजन भी चाहिए होगा। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, अच्छा ये हो गया। ये क्या वाकई ये हाइड्रोजन 2 चाहिए होंगे और हाइड्रोजन 2 चाहिए होंगे? अब ज़रा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं आपको, वो भी आप जहन नशीन कर लें, वरना आपको परेशानी होगी।
मैं एक बात बोलता हूँ, इसमें इथाइल और मिथाइल की अभी हमने पीछे मिसाल दी है, ये मिथाइल CH3। यार मिथाइल CH3 मतलब किससे बना है ये? एक हाइड्रोजन हट गया, क्या ज़रूरत है एक हाइड्रोजन हटाने की? सोचने की बात है ना, क्या ज़रूरत है एक हाइड्रोजन हटाने की? ये बना किससे? मीथेन से बना है, CH4। अगर ये CH4 को ही लगा दें हम तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, CH4 जो है पूरा का पूरा नहीं जाएगा। ये तो बैलेंस्ड है भाई, ये मुकम्मल हो चुका है, इसमें कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो चुकी, इसको ज़रूरत ही नहीं है CH4 को किसी के पास जाने की। समझ रहे हैं ना बात? इसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन मौजूद हैं, इस ये पूरा मीथेन का मॉलिक्यूल बन गया, इसको ज़रूरत ही नहीं है, कोई लाचारी थोड़ी है किसी के पास जाएगा। हाँ, अगर इसका एक हाइड्रोजन निकल जाता है, इसकी पोजीशन ये बन जाती है जिसको हम मिथाइल कह रहे हैं, इसको ज़रूरत है, इसको एक हाइड्रोजन अपना चाहिए, इसको अपने 4 बॉन्ड मुकम्मल करने हैं, ये जाएगा, इसकी मजबूरी है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 विनाइल जो है, डाई विनाइल है ना, 2 विनाइल जो है वो एसिटाइलिन के साथ जुड़े हैं, तो इसका मतलब इस विनाइल को बिल्कुल इस मिथाइल की तरह ही टूटा फूटा होना चाहिए, अनबैलेंस होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए। किस सेंस में? कि कार्बन की वैलेंसी पूरी ना हुई हुई हो, कार्बन की वैलेंसी पूरी ना हुई हुई हो। अब यहाँ पे देखें, ये जो मैंने विनाइल बनाया है, एक विनाइल, जो ये एक विनाइल है, ठीक है, ये वहाँ 2 विनाइल की बात हो रही है, अभी लगा के दिखाऊंगा, अभी एक विनाइल है ये। इसमें जो मैंने जो कार्बन बनाए हैं उसमें तो वैलेंसी मैंने पूरी कर दी, तो फिर ये काहे का विनाइल भाई? ये तो इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए, तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। यहाँ पर ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की। ये 2, ये है असल में इसका सिस्टम, ये है इसका सिस्टम। अगर हम इसको देखेंगे ना तो ये हो जाएगा C2H3, ये है विनाइल C2H3, नोट कर लें, मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये जाके लगेगा। अब उसने बोला डाई विनाइल, मतलब ये कि ये लगेगा, ये तो नहीं, इसको ले लेते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा आसान है, ये लगेगा। और कितने लगेंगे ये विनाइल कितने लगेंगे? उसने बोला डाई 2 लगेंगे एसिटाइलिन के साथ, ये रहा एसिटाइलिन, तो एक मैं यहाँ लगा देता हूँ C2H3, एक मैं यहाँ लगा देता हूँ C2H3, ठीक है भाई, ये डाई विनाइल इस तरह से लग गया। आप ज़रा वैलेंसी पूरी चेक कर लें, इसकी तो वैलेंसी विनाइल की इसके साथ जुड़ते ही पूरी हो चुकी। जो अल्काइल जितने भी हो ना, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है या विनाइल है, ये जब भी किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो इनके अंदर जो कार्बन होते हैं उनकी वैलेंसी पूरी हो जाती है, उनके 4 बॉन्ड पूरे हो जाते हैं, तभी तो मिले हैं वो, ये बात जहन में रखिएगा, उसको ज़रूरत नहीं है। तो इसका ये जो है, ये पोर्शन ये विनाइल वाला ये मुकम्मल है भाई। अच्छा, ये जो पोर्शन है विनाइल वाला ये भी मुकम्मल है। अब बाकी मानदा चेन को देख लेते हैं। ये कार्बन एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया, 3 इसके साथ बनाए, 4 पूरे हो गए। ये कार्बन एक इसके साथ बनाया, 3 इसके साथ, 4 पूरे हो गए। इसको लिखने का एक और तरीका जो कि आपको डिस्टर्ब कर सकता है अगर स्ट्रक्चरल फॉर्म में आ गया तो, इसको ज़रा ध्यान से देख लें। मैं C2H3 नहीं लिखता, मैं इस तरह लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H और यहाँ पर H2, फिर एसिटाइलिन आ जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड CH2, ये H आ गया, और यहाँ पर भी ये आ गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी ज़रा। मेजर चीज़ अगर आपको याद है ना, आपने ये सेंटर में जब इसको देख लिया इसको, तो आप पहचान गए कि यार ये तो एसिटाइलिन है। फिर जब आपने ये देखा, ये चीज़ें अगर आपको डिस्टर्ब कर रही हो यूँ, तो ये तो डिस्टर्ब नहीं करेगा ना, C2H3 ये तो डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, आपको फ़ौरन याद आ जाएगा ये तो विनाइल है। ये देखें, ये रहा विनाइल, एक कार्बन, 2 कार्बन, और उसके बाद एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 3 का बन गया। तो इस शक्ल में भी हो सकता है, नोट कर लें अपने पास। अब चलते हैं IUPAC की तरफ। बात हो गई इसकी कॉमन सिस्टम की तमाम। IUPAC
IUPAC, वही 3 स्टेप। पहले स्टेप में क्या होगा, सिलेक्शन होगी। दूसरे स्टेप में क्या होगा, नंबरिंग होगी। और तीसरे स्टेप में क्या होगा, नेमिंग होगी, नेमिंग। ये सिलेक्शन क्या है, किस चीज़ की सिलेक्शन हो रही है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, longest continuous chain must include, ऐसी लंबी कार्बन की चेन होनी चाहिए, must include ट्रिपल बॉन्ड, must include ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है भाई, एक तो ये बात हो गई। नंबर 2 सिलेक्शन वाला हो गया। नंबरिंग, ये सबसे मुश्किल काम होता है, नंबरिंग। जब आपने नंबरिंग करनी है तो कहाँ से स्टार्ट लेना है, आपने वो एंड देखना है, वो किनारा देखना है जहाँ से आपको ट्रिपल बॉन्ड जो है वो नज़दीक मिलता है। स्टार्ट वेयर ट्रिपल बॉन्ड इज नियरेस्ट। वेट, पिक्चर अभी बाकी है भाई, इतना आसान नहीं है जी, इतना आसान नहीं है। यहाँ एक ज़्यादती हुई है, अल्काइन के साथ एक ज़्यादती हो गई है यहाँ पर। यहाँ तक तो बात सही है, चलो ठीक है। एक जो है वो आपको ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ये नज़र आ गया, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो आप नंबरिंग यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, आप नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 इस टर्मिनल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके फाइन, समझ में आ गई बात। लेकिन ट्विस्ट अभी आ जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी हो और डबल बॉन्ड भी हो तो फिर क्या करें? हाँ, अब प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा ना ज़्यादती है। दूसरा रूल आ गया नंबरिंग का, इफ़ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, अगर ये दोनों मौजूद, डबल बॉन्ड भी मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है चेन के अंदर, अब क्या करेंगे? अब आपको दो पोजीशन से, दो कंडीशन से वास्ता पड़ेगा। या तो ये डिफरेंट पोजीशन पे होंगे, ठीक है, या ये दोनों बॉन्ड सेम पोजीशन पे होंगे। ठीक है, इसके मैं 2 पॉइंट बना लेता हूँ। ए, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशन, ये डिफरेंट पोजीशन पे है। अभी इनकी एग्जाम्पल भी जब करेंगे ना तो मामला क्लियर हो जाएगा। अगर ये आपको डिफरेंट पोजीशन पे नज़र आते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? ईदर विच इज नियर, ईदर विच इज नियर, नियर द एंड, जो भी किनारे से नज़दीक होगा, जो भी आपको किनारे से नज़दीक मिलता है। मिसाल के तौर पर ये देखें, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। नंबरिंग शुरू करेंगे तो कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ से शुरू कर दूँ, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। और यहाँ डबल बॉन्ड को देखें तो 1, तो डबल बॉन्ड आपको शुरू में मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड आपको कहाँ मिल रहा है? 1 2 3, तीसरे नंबर पे अगर यहाँ से गिनती शुरू करते हैं तो। और अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2 3, यहाँ से भी आपको तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। यहाँ से अगर गिनती करते हैं तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे, सॉरी डबल बॉन्ड बार बार बोल रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड आपको इस तरह से तीसरे नंबर पे मिल रहा है। यहाँ से शुरू कर रहे हैं या यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आपको मिल रहा है। नहीं भाई, डबल बॉन्ड मौजूद है। मैंने कहा ना ज़्यादती हो रही है बेचारे इसके साथ, अल्काइन के साथ, ट्रिपल बॉन्ड वाले के साथ। नंबरिंग अब इसको देख के नहीं होगी बल्कि इसको देख के होगी, क्योंकि ये नज़दीक है, क्योंकि ये नज़दीक है। ठीक है,
तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी। इसीलिए मैंने कहा कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशन पे हों तो ईदर विच इज़ नियर, जो भी आपको नज़दीक नज़र आता है वहाँ से आप नंबरिंग शुरू करें। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो नज़दीक मिल रहा है तो नंबरिंग यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ से नंबरिंग नहीं शुरू करेंगे। एक और मिसाल देख लीजिए, इसी में एक और मिसाल देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अगर यहाँ पे जो है वो आपको ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया सही, अब कुछ मामला बन गया। अब गिनती शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर गिनती यहाँ से आप देखें तो आपको चौथे नंबर पर डबल बॉन्ड मिल रहा है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। अगर यहाँ से आप गिनती शुरू करते हैं 1 2 3, तीसरे नंबर पे आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है। पोजीशन देख रहे हैं, नंबर में मिटा दूं ज़रा, नंबरिंग तो अभी हम लगा ही नहीं रहे ना, ध्यान से देखिएगा मेरी बात सुनिए। तो यहाँ से अगर आप शुरू करते हैं 1 2, दूसरे नंबर पे आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो मैंने क्या कहा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर डिफरेंट पोजीशन पे हों तो जो नज़दीक आपको मिलेगा आपने वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है। तो यहाँ अब इस केस के अंदर ये ट्रिपल बॉन्ड हमें नज़दीक पड़ रहा है तो नंबरिंग हम इसके किनारे से शुरू करेंगे। ठीक है भाई, अब अगला केस भी सुन लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो, अगर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे हों, हाँ अब ज़रा मसला, अब गड़बड़ आ जाएगी, इस जगह पे आएगी, इस जगह पे इनजस्टिस हो जाएगा अल्काइन के साथ। वो बोल रहा है कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ रहे हो, ठीक है, मिसाल के तौर पर गिनती आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, डबल बॉन्ड आपको दूसरे नंबर पे मिल रहा है। गिनती आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड आपको दूसरे नंबर पे मिल रहा है। यहाँ से शुरू करते हैं 1 2, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। यहाँ से शुरू करते हैं 1 2, दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। अब गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, सेम पोजीशन पे आ गए। पहले हमने डिफरेंट पोजीशन पे देखे थे और ये देखा था कि जो भी नज़दीक मिले वहाँ से गिनती शुरू कर देनी। अब यहाँ पर डिफरेंट पोजीशन पे, और सॉरी सेम पोजीशन पे, सेम पोजीशन। अब क्या करें, अब प्रायोरिटी देंगे आप डबल बॉन्ड को। जहाँ से डबल बॉन्ड होगा, अब तो नज़दीक वाला मामला ही ख़त्म ना, कि जो ज़्यादा नज़दीक होगा। अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, लेकिन आप गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, डबल बॉन्ड वाले किनारे से, यहाँ से। ठीक है, प्रायोरिटी गिव टू डबल बॉन्ड, प्रायोरिटी गिव टू डबल बॉन्ड। ठीक है भाई, अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं इसकी। नंबर 1 हमारे पास है 2 ब्यूटाइन। 2 ब्यूटाइन, मेन चीज़ है स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए आपको नाम के ज़रिए, बाकी कोई टेंशन नहीं होती, सब कर लेते हैं। 2 ब्यूटाइन, मैंने नंबर वगैरह की तरफ नहीं देखा, मैंने जो चीज़ देखी वो एक तो ये देखा सबसे पहले कार्बन की तादाद, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, बाकी कुछ नहीं देखा। 1 2 3 4, वो बाकी मामला बाद में देखेंगे। फिर क्या है, यहाँ, इससे मैं समझ गया ये अल्काइन का है, तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बनेगा। लेकिन कहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ, कहाँ बनाऊँ, नहीं, अब पीछे आ जाए। उसने बोला दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो 1 2 3 4, ये देखिए 1 2, दूसरे नंबर पे ये रहा। अच्छा, अगर गिनती यहाँ से शुरू करेंगे 1 2, इसको करेंगे, इसको 1 करेंगे, इसको 2 करेंगे, कोई मसला नहीं, अब भी दूसरे नंबर पे ही आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, क्योंकि ये बता रहा है कि भाई दूसरे नंबर पे।
ठीक है, तो यहाँ से गिनती शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, दूसरे नंबर पे ही मिलेगा। अब हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट कर लें आप, तो इसके साथ कितने आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, 4 बॉन्ड पूरे हो चुके। इसके साथ भी कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, 4 बॉन्ड पूरे हो चुके। इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब चलते हैं आगे दूसरी एग्जाम्पल। 2, 4, 5। अब मेरे साथ ज़रा करने की कोशिश करें आप। 4, 5 डाई मिथाइल -2 हेक्साइन। ठीक है भाई। अब मैंने किसको, ये हेक्स, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, 6 कार्बन है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन आ गए। ये तो मसला हल हो गया। अब ये वाला ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाऊं, इसके इधर 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 इधर, किसके साथ ट्रिपल बॉन्ड लगाऊं, पीछे आए 2, दूसरे नंबर पे ये बना दिया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब आगे भी इससे भी चलते हैं। फिर बोल रहा है मिथाइल CH3, ये लगेगा। अब कहाँ लगेगा और कितने लगेंगे, डाई। बोल रहा है 2 मिथाइल लगेंगे। अच्छा, कहाँ लगेंगे, एक चौथे नंबर पे, एक 5वें नंबर पे। तो गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, और ये चौथे नंबर पे एक लग जाएगा मिथाइल, और 5वें नंबर पे भी एक मिथाइल लग जाएगा। अब हाइड्रोजन वाला मसला हल कर लेते हैं। इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके साथ 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके साथ 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है भाई, ये भी हो गया, 1 कार्बन, ये भी चेक कर लें। ठीक है, आई होप मैं गलती नहीं कर रहा। ठीक है, तीसरी एग्जाम्पल। तीसरी एग्जाम्पल 3, 3 डाई मिथाइल -1 -1, 4 पेंटा डाई यानी। अब इतना बड़ा नाम है, इसका स्ट्रक्चर कितना बड़ा होगा, पेंटा। इससे मैं समझ गया भाई 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन हो गए। अब उसके बाद मैंने इसको देख लिया, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन उससे पहले ये डाई भी लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं। अब लगाऊं कहाँ पे, उससे पीछे भी कुछ लिखा हुआ है 1, 4। बोल रहा है भाई एक जो है पहले वाले पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, और 1, 2, 3, 4 एक चौथे वाले पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। नंबरिंग खुद ब खुद आप करेंगे, पता है आपको, आप नंबरिंग खुद ब खुद करेंगे। ये नाम आपको बताएगा भाई नंबरिंग खुद ब खुद कैसे करनी है। तो पेंट 5 कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड बता रहा है 2 है। कहाँ पर है, एक पहले नंबर पे, एक 5वें नंबर पे। ये पहले नंबर पे आ गया, सॉरी चौथे नंबर पे, और दूसरा ये चौथे नंबर पे आ गया। अब और पीछे चलते हैं। बोल रहा है मिथाइल भी है, कितने हैं, 2 हैं। कहाँ कहाँ है, तीसरे पर ही लगे हुए हैं, दोनों तीसरे पर लगे हुए हैं। तो ये रहा तीसरा, इसके साथ एक मिथाइल यहाँ लगा दिया, एक मिथाइल यहाँ लगा दिया। हस्बे ज़रूरत नमक, वो तो आखिर में, हाइड्रोजन को आखिर में देखेंगे। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड तो बना लिया करें। अब ये देखें, एक कार्बन हाइड्रोजन चाहिए, ये आ गया। और उसके बाद इसको देखें, इसको हाइड्रोजन चाहिए, नहीं इसको नहीं चाहिए। 3 बॉन्ड ये रहे, एक बॉन्ड ये रहा, इसको चाहिए हाइड्रोजन, इसको भी नहीं चाहिए। एक बॉन्ड ऊपर, एक नीचे, एक आगे, एक पीछे। इसको हाइड्रोजन चाहिए, नहीं इसको भी नहीं चाहिए। 3 यहाँ और एक यहाँ। क्या इसको हाइड्रोजन चाहिए, इसको चाहिए, एक। 4 बॉन्ड इसके ही पूरे हो। ठीक है भाई। अच्छा, चौथी और आखिरी मिसाल देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद सेल्फ असेसमेंट है, वो तो हम अगली वीडियो में देखेंगे। चौथी मिसाल, 1 पेंटीन
1 पेंटीन 3 याइन। मेन चीज़ है लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन। भाई यही सबसे बड़ा मसला है, जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसमें कार्बन कितने होंगे। यहाँ ज़्यादती हो जाती है बेचारे अल्काइन के साथ। जब ऐसा मामला होता है ना कि जब डबल बॉन्ड हो वहाँ पे, तो नाम तक जो है वो डबल बॉन्ड के ऊपर रख दिया जाता है, नंबर की प्रायोरिटी भी डबल बॉन्ड को दे दी जाती है। ये बड़ा मसला है, अलमिया है, लेकिन क्या करें। बहरहाल याइन से तो हमें पता लग रहा है कि भाई ट्रिपल बॉन्ड तो है, लेकिन इससे यहाँ कुछ और भी है। ये नहीं है पेंट 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन तो हैं, आगे भी कुछ बता रहा है, डबल बॉन्ड भी है ना। अब ये पेंटाइन थोड़ी है, पेंटेन थोड़ी है, ये पेंटीन है, तो डबल बॉन्ड लगेगा। अब कहाँ लगेगा ये देखें, शुरू में ही बता रहा है, पहले में लगेगा। अब नंबरिंग का सिस्टम खुद ही बन जाएगा। जब ये पहला हो गया तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जब डबल बॉन्ड आ जाए ट्रिपल बॉन्ड के साथ प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। ज़हन नशीन कर लें, यहाँ पर आ गए। अब आगे चलते हैं। सिंगल बॉन्ड तो लगा लिया करें, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। पहले पे ही डबल बॉन्ड आ गया, फिर कह रहा है तीसरे पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, 1 2 3, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, बस हो गया। अब बॉन्ड चेक कर लें, हो गया, सही है। यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ ज़रूरत है, ठीक है भैया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगले पार्ट में जो है वो सेल्फ असेसमेंट करेंगे, और उसके बाद जो है वो फिर हम अल्काइल हैलाइड, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये मेरी नसीहत याद रख लें आप, जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके लिए कन्फ्यूजन बढ़ती चली जाएगी। इसलिए अब मैं हर वीडियो में सबसे पहले पिछली वीडियो का टेस्ट कंडक्ट करूँगा, वरना यकीन जाने कोई फ़ायदा नहीं। और कुछ अपनी तरफ से टेस्ट नहीं बना रहा भाई, जो आपकी बुक में है वही दे रहा हूँ, ठीक है भाई। अपना ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।